मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। ना यहाँ जो आया जाता है ना, तो एकदम कोरा कागज बन के आया जाता है। शाहनियाज साहब, शाहनियाज बेनियाज बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है, जभी जाके मकतबे इश्क में सबक मुकामे फना लिया, जभी जाके मकतबे इश्क में सबक मुकामे फना लिया, जो पढ़ा लिखा था न्याज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। इनकी बारगाह में गंवार जाहिल बन के आया जाता है, चाहे कितना बड़ा मुहद्दिस हो, मुफ्ती हो या कुछ भी हो, मुफस्सिर कुरान हो, जब तक वो जाहिल बन के नहीं आएगा तब तक उसको कुछ हासिल नहीं होगा। कोरा, अरे जब कोरा रहेगा तब तो उससे लिखा जाएगा, जब पहले से लिखा है तो उससे क्या लिखेगा कोई। जब भी जाके मकतबे इश्क में सबके मुकामे फना लिया, जो पढ़ा लिखा था न्याज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। और ये रंग क्यों होता है, रंग का भी समझ लो, रंग के माने क्या होता है। कुरान में आया सिबगतुल्लाह, सबसे अच्छा रंग अल्लाह का है। ये हरा लाल पीला की बात नहीं है, यहाँ ये रंग जो खेला जाता है तो इस ये अल्लाह का, रसूल का, बुजुर्गाने दीन का हमारे अंदर रंग चढ़े। क्या रंग? जैसे अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको भी रोजी देता है, जो उसको गाली देता है उसको भी रोजी देता है। तो ऐसा रंग चढ़ना चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक भी करे तो उसके साथ भी कुरान में आया अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालो सब्र में सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से भी आगे रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी मिले, तुमको फलाह मिले। तो ये अल्लाह का रंग, ये नहीं है हरा पीला सफेद वाला रंगने का, ये रंग जो है अल्लाह का रंग, रसूल का रंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई, गालियां सुनकर जिसने दुआएं दी, सरकार को गाली दी गई, आपने गाली सुनकर तो उसको दुआ दिया। ये सूफियत का रास्ता है, ये असल समझ में आया। तो रंग इसलिए किया जाता है कि जो रसूल का रंग है, जो अल्लाह का रंग है, वो हमारे अंदर आ जाए। सबके साथ हम एहसान भलाई करें, किसी की बुराई न सोचें, सबके लिए दुआ करें। ये रंग, ये जो खेला जाता है ये रंग है कि अल्लाह ताला हाथ पांव जो चलाया जाता है कि अल्लाह का कब कर्म हो जाए हमारे ऊपर वो रंग चढ़ा दे, हम लोगों को साफ भलाई करें, हमारे अंदर से कीना बुग़्ज़ निकल जाए। जब तक सीना साफ नहीं होगा तब तक वो सूफी नहीं होगा। तुम्हारे मुंह पर गाली दे या कोई तुमको कुछ भी करे उसको माफ कर दो। चोरी करे हराम खाए, सोटा लिए बहिश्त में जाए। चोरी करे हराम खाए, सोटा लिए बहिश्त में जाए। चोरी नहीं कि जिसका सामान चुरा के रख, चोरी के माने होता है छुप करके इबादत करो, किसी को मालूम ना हो, वो चोरी है। और गुस्सा हराम है, उसको पी जाओ। चोरी करे हराम खाए, सोटा लिए बहिश्त में जाए, उसका ये माने है गुस्सा को पी जाओ। हाँ, खाना खा जाओ गुस्से को। पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को अखाड़े में पिछाड़ दे, पहलवान वह है जो अपने ताकत होते हुए अपने से छोटे को माफ कर दे, सबसे बड़ा पहलवान वो है, सरकार की हदीस। तो हर एक के साथ उसने सलूक करो, सबकी दूसरे की भलाई सोचो, अपना भले नुकसान हो जाए। क्यों? तुम भरोसा अल्लाह पे रखो, तुम्हारा नफा नुकसान का पूरा करने वाला अल्लाह है, किसी के पूरा करने से नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, न भाई से न किसी से मतलब नहीं रखते, मतलब सिर्फ अल्लाह से रखते हैं। हाँ, अपनी तरफ से सबके साथ भलाई करते हैं। ये नहीं कि तुम्हारे साथ भलाई नहीं किया तो तुम भी छोड़ दे, तो दुनिया वालों का मामला है। अल्लाह वालों का मामला ये नहीं है। अल्लाह वालों का मामला है जो उनके साथ बुराई करता है उसके साथ भी भलाई करते हैं। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे ना, गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुना रहे थे ना। गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु दरिया के किनारे
थे, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, बिच्छू। आपने चाहा कि बिच्छू को बचा ले, जिससे हाथ बढ़ाए, उसने डंक मार दिया, नीचे गिर गया। फिर आपने उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर गिर गया। फिर आपने उठाया, फिर डंक मार दिया। लोग देख रहे थे, हजरत आपको डंक मार रहा, आप उसके साथ बोले, जब वो बुरी हरकत से अपनी बाज नहीं आ रहा तो मैं अपनी अच्छी हरकत से क्यों बाज आ जाऊं। तो यह है सूफिया का तरीका, ऐसा बन के रहना चाहिए। और तसव्वुफ सरासर अदब है, अदब नहीं तो सब बेकार है। एक ही बेअदबी में 6 लाख बरस का सजदा इबलीस का रांदे दरगाह हो गया, मरदूद करके अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। एक अदब नहीं किया, सिर्फ आदम को सजदा नहीं किया, वो अदब का सजदा था। 6 लाख बरस का अल्लाह का सजदा काम नहीं आया उसको। अल्लाह को 6 लाख बरस सजदा किया तो भी उसने, अल्लाह ने परवाह नहीं किया कि मेरे महबूब के सामने नहीं झुका तो उसकी और कोई गिर पड़ा है बारगाह से हाल करते उसको नाक के नहीं जाना चाहिए। उसका दिल जाकिर होता, अल्लाह के जिक्र में होता है, उसका अदब एहतराम किया जाता है। ऐसे पाँव जो मारा जाता है, पाँव हाथ पाँव जो मारा जाता है, इससे गुनाह झड़ते हैं, गुनाह झड़ते हैं। समझ में आया? ये सरकारे दो आलम की भी सुन्नत है, अंबियाए कराम की भी सुन्नत है, सहाबे कराम की भी सुन्नत है, अहले बैत की भी सुन्नत है। ये रक्स करना अहले बैत की भी सुन्नत है, अंबियाए कराम की भी सुन्नत है, सहाबे कराम की भी सुन्नत है। और जिसको देखना हो लताइफ अशरफी में देख ले, अहयाउल उलूम में देख ले, अवारिफुल मारिफ में देख ले। समझ में आया? तहकीकुल अदाबीर में देख ले। ये सब सहाबा की सुन्नत है, सरकारे दो आलम की सुन्नत है, अंबिया कराम की सुन्नत है। जिसको नहीं मालूम है वो अहयाउल उलूम पढ़े, कीमियाए सादत पढ़े। कीमियाए अहयाउल उलूम, कीमियाए सादत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीमियाए सादत में, जिसको गाना सुन करके मस्ती ना आए वो हिजड़ा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जिसको देखना हो कीमियाए सादत में देख ले। कीमियाए सादत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिसको गाना सुन के मस्ती ना आए वो गधा है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिख दिया कि वो हिजड़ा है कीमियाए सादत में। और लिखा है कि 100 साल की इबादत से चिल्ला मुजाहिदा करके 100 साल जिस मुकाम तक नहीं पहुंचता है, महफिल समा में एक लम्हे में उस मुकाम तक पहुंच जाता है। इसलिए बुजुर्गान दीन सुनते हैं। और ये रूहानी ग़िज़ा है, और इसमें कलाम वो पढ़ा जाना चाहिए जिससे खुदा और रसूल का, बुजुर्गान दीन का इश्क पैदा हो। आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। यहाँ सुना नहीं जाता है, यहाँ पिया जाता है, पीने का मामला है यहाँ। समझ में आया? जिसको देखना हो जाके कीमियाए सादत में देख ले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, गाना सुन के जिसको मस्ती ना आए वो हिजड़ा है, हिजड़ा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिसको गाना सुन के मस्ती ना आए वो गधा है। चलो शुरू कर दे।